श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। इस बार की मेरी यह नई कहानी धारावाहिक रूप में है। इस कहानी के एपिसोड हर बुधवार तथा शनिवार शाम को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। यह कहानी सिस्टम पार्ट 1 एक सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच 25 वर्षीय युवा धीरज चौधरी की है, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद उस सिस्टम का पार्ट बन जाता है। आशा करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जय हिंद सर, मैं धीरज चौधरी। ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। वेलकम मिस्टर चौधरी। तो आप ही होंगे यहाँ के नए सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर बीके राव ने थोड़ी ही देर में ज्वाइनिंग लेटर लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सचमुच में वे सब इंस्पेक्टर धीरज चौधरी आज बन गए थे। इस अवसर पर इंस्पेक्टर राव ने अपनी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के कई उदाहरण भी पेश किए थे। सब इंस्पेक्टर साहब ज्वाइनिंग लेते ही एसपी क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट करने पहुंच गए थे। एसपी विकास कुमार ने इस 25 वर्षीय युवा को ईमानदारी तथा मेहनत से ड्यूटी करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया था। ऑफिस में अपने जूनियर एवं सीनियर के साथ कुछ ही दिनों में चौधरी जी काफ़ी घुल मिल गए थे। उनमें ईमानदारी एवं निडर होने की प्रवृत्ति शायद माँ बाप के संस्कारों से ही मिली हुई थी। गांव में मम्मी पापा के साथ साथ एमसीए कर रही एक छोटी बहन पूजा भी थी। पापा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। घर के साथ गांव के लोग भी धीरज के सब इंस्पेक्टर बनने पर काफ़ी खुश हुए थे। मम्मी की तो बस अब एक ही इच्छा रह गई थी, जितनी जल्दी हो सके धीरज की शादी हो जाए। अपने काम के बलबूते कुछ ही दिनों में उन्होंने ऑफिस में अपनी धाक जमा ली थी। आज सब इंस्पेक्टर साहब ऑफिस में बैठे शाम के समय कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। अचानक उनकी फ़ोन बज उठती है। अगले ही पल उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद फ़ोन कट गई थी। चौधरी जी अचानक गंभीर हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इंस्पेक्टर साहब 5 दिनों की छुट्टी पर थे। उन्होंने एसपी सर को तुरंत ही फ़ोन लगा दिया था। एसपी सर ने संयम से ऑपरेशन करने की मौखिक सहमति दे दी थी। चौधरी साहब तुरंत ही 5 अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेकर निकल पड़े थे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। अचानक हाईवे पर मुखबिर करण द्वारा बताई गई नंबर वाली लंबी कार आते उन्हें दिख गई थी। वीआईपी नंबर वाली कार चौधरी जी के हाथ देते ही सामने आकर रुक गई थी। डिक्की खोलते ही चौधरी साहब सन्न रह गए थे। ऑटोमेटिक गन भरे हुए थे। उस गाड़ी में बैठे दोनों 30-32 साल के युवक नीचे उतर गए थे। चौधरी साहब ने दोनों से सवाल दाग दिया था, किसका हथियार है और कहाँ जा रहा है? तभी उनमें से एक बगैर टेंशन का बोला, 2 लाख ले लीजिए, जाकर ऐश कीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, बोलकर उन्होंने उस युवक को झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया था। पुलिस ने गाड़ी तथा उन दोनों को घेर लिया था। तभी अचानक चौधरी जी की मोबाइल बज उठी थी। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया था। इंस्पेक्टर बीके राव फोन लाइन पर थे। क्या कर रहे हो? गाड़ी सहित दोनों को छोड़ दो। मैंने अगले दोनों चेक पोस्टों को भी इस गाड़ी को न रोकने को कह दिया है। दोनों मंत्री जी के खास शूटर हैं। इन दोनों पर हत्या तथा लूट के करीब 10 केस हैं। किसी भी केस में 10 से 15 दिनों से अधिक ये दोनों जेल में नहीं रहा है। इन लोगों से पंगा मत लो। अगर तुम्हें रुपये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ही 2 लाख रुपया ले लो। सर, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? फ़ोन उधर से कट चुका था। चौधरी जी सोचने लगे थे। एक तरफ ऑफिसर का ऑर्डर एवं दूसरी तरफ ड्यूटी ज्वाइनिंग से पहले खाई गई कसमें। तभी उन दोनों में से एक बोल पड़ा, क्या सोच रहे हो मिस्टर चौधरी? मंत्री जी से बोलकर अभी के अभी ट्रांसफ़र करवा दूं क्या? राव तुम्हारा बाप तो नहीं है, लेकिन बाप उम्र का जरूर है, मान जाओ उसकी बात। तभी दूसरा बोला, सोच लो क्या करना है। ऊपर से नीचे पूरा का पूरा तुम्हारा सिस्टम ही करप्ट है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। कहीं शहीद का दर्जा तो नहीं पाना चाहते हो? चौधरी जी के सामने इस ढंग की परिस्थिति पहली बार आई थी, जहां पर कानून की धज्जी उड़ाने वाला उन्हें नसीहत दिए जा रहा था। आखिरकार उन्होंने मन ही मन अपना फैसला कर ही लिया था। रात 11:30 बजे के करीब पुलिस उन दोनों के साथ साथ
हथियार भरी वह कार भी थाने लेकर पहुंच गई थी। रात के 12 बजे तक संवाददाता सम्मेलन भी हो गया था। हाजत में दोनों की खातिरदारी करने के बाद रात के लगभग 1 बजे चौधरी जी सोने अपने घर चले गए थे। 8 बजे सुबह एक बार फिर वह तैयार होकर थाने पहुंच गए थे। पूरे इलाके के अखबारों में रात वाली घटना हेडलाइन बनी हुई थी। इंस्पेक्टर राव 2 दिन पहले ही छुट्टी से वापस आ गए थे। चौधरी जी राव को देखकर चौंक गए थे। राव चौधरी को देखते ही बोल पड़े, देखो चौधरी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो लंबी छुट्टी पर घर चले जाओ या एमसीसी बेल्ट में ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी पिछली रात वाली केस आज से मैंने हैंडल करना शुरू कर दिया है। इस केस से तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है। चौधरी जी अचानक सकते में आ गए थे। क्या ज़रूरत थी? और तो और तुमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। क्या समझ रखा है अरविंद यादव को? हत्या और हथियार तस्करी के बलबूते ही तो वह बिजली मंत्री के पोस्ट तक पहुंचा है। यह लोकसभा क्षेत्र भी उसी का है। सारे के सारे महकमे में उसी की चलती है। मिलकर रहो, ऊपर तक जाओगे। चौधरी जी अंदर ही अंदर खून का घूंट पिए जा रहे थे। अचानक बोल पड़े, सर, मैंने अपना फर्ज निभाया है। और हाँ सर, अभी तो मेरी नौकरी शुरू ही हुई है। अभी तो सैकड़ों अरविंद यादव से भेंट होनी होगी, और आप जैसे उनके पैरोकारों से भी। आपको क्या लगता है मैं परिवार चलाने के लिए यहाँ आया हूँ? अगर सर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। गांव में 40 एकड़ सिर्फ मेरे हिस्से की ज़मीन है। सर, पिताजी ने अपने एकमात्र बेटे के लिए घर नहीं महल बनवाया है। कुछ करने का जज्बा नहीं तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वरना कौन अपने घर परिवार छोड़कर गोली बंदूकों के साए में जीना चाहता है। और हाँ सर, मेरी छुट्टी पर जाना या ट्रांसफ़र करना आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं इस मामले में बात करने के लिए एसपी सर से मिलने जा रहा हूँ। अगले ही पल बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वे एसपी ऑफिस की ओर चल पड़े थे। लगभग 15 मिनटों बाद ही वे एसपी ऑफिस पहुँच गए थे। गेट पर 2-3 लंबी लंबी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तभी एक गाड़ी के नेम प्लेट पर लिखा नाम उन्हें कहीं सुना सुना दिखाई देने लगा था, बिजली मंत्री अरविंद यादव। पियून ने अंदर जाकर पर्ची पहुंचा दी थी। अगले ही पल उनका बुलावा आ गया था। अंदर घुसकर एसपी सर को सैल्यूट मारने के बाद वे चौंक गए थे। अरविंद यादव अपने वकील के साथ वहीं बैठे हुए थे। इशारा पाकर सब इंस्पेक्टर साहब भी वहीं बैठ गए थे। तभी एसपी सर ने इंस्पेक्टर राव को फ़ोन लगा दिया था। रात वाली एफआईआर को फाड़कर दूसरा एफआईआर लिख दो। हथियार बरामदगी में 2-3 देसी कट्टे दिखा देना। वकील जा रहा है, दोनों को थाने से ही बेल दे देना। पूरे घटनाक्रम में सब इंस्पेक्टर चौधरी की भूमिका पर कार्रवाई के लिए मेरे पास जल्द से जल्द अनुशंसा भेजो। मंत्री जी कुटिल मुस्कान किए हुए चौधरी जी की ओर देखे जा रहे थे। श्रोताओं, यह धारावाहिक रूपी कहानी सिस्टम पार्ट 1 कैसी लगी जरूर कमेंट करें। शीघ्र ही सिस्टम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना तथा अपनों का ख्याल अवश्य रखें।